नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित तिवारी। और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो अभी संसद का नया बजट सत्र आया है उसके बारे में। 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण ने संसद का बजट सत्र लागू किया है मोदी 3.0 में। आइए देखते हैं कि इसमें मिडिल क्लास के हाथ में क्या है, किसको फ़ायदा है, किस वर्ग के लोगों को इस बजट सत्र में फ़ायदा है और किस वर्ग के लोगों को इस बजट सत्र में नुकसान है। तो आइए हम देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा ज़्यादा पैसा। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा ऐलान किया गया है और ये ऐलान ये है 24 के प्रस्ताव के अनुसार धारा 194 के डीए के तहत अब टीडीएस में 2% की कटौती की जाएगी। पहले यह कटौती 5% की होती थी, यानी अब लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। यह विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए टैक्स में छूट दिया गया है। पहले 40% तक टैक्स देना पड़ता था कंपनियों को, अब केवल 35% तक ही टैक्स देना पड़ेगा उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। तो करीब 5% छूट मिली है विदेशी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत है। 5% तक टैक्स कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नहीं, एग्री में शेष 5% से घटाकर 1% कर दिया गया है। युवाओं के लिए एक अच्छा अभी इस बजट सत्र में ऑफर लागू हुआ है। कोई भी युवा अगर इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई भी युवा में कोई जॉब करता है तो सरकार अपनी तरफ से 1 महीने का EPF उसको देगी 15,000 तक के रुपए। ये अलग अलग किस्तों में लोगों के पास आएगी। बात करते हैं इनकम टैक्स की। जैसे 3 लाख की जिनकी सालाना कमाई है उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जिनकी 3 से 7 लाख के बीच है उनको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर किसी की ईयरली इनकम 4 लाख है तो उसको 28,000 रुपये साल में इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर 28,000 वो सरकार को दे देगा और फिर घर में इकलौता कमाने वाला होगा तो उसका परिवार कैसे 4 लाख में सर्वाइव कर पाएगा और साथ में 28,000 सरकार को देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए गलत साबित हुआ है। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 7 से 10 लाख है तो आपको 10% देना पड़ेगा। अगर 10 से 12 लाख रुपए रहती है आपकी सालाना इनकम तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख रुपए आपकी सालाना इनकम है तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर ज़्यादा है 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी जिनका टर्नओवर 40 से 50 करोड़ सालाना है उनको केवल 40 से 50 लाख ही टैक्स देना पड़ेगा। ये बेसिकली जहां आप देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग को काफ़ी नुकसान है इससे। सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए ये बेनिफिट अच्छा है, जिसका 40 से 50 करोड़ मंथली ईयरली इनकम होगा 40 से 50 लाख आसानी से दे सके। एक मध्यम वर्गीय परिवार का जो 4 लाख साल का कमाता है उसको 28,000 कैसे दे पाएगा बेचारा। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। सोने और चांदी में टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं, जिससे सोने और चांदी की रेट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। मोबाइल फ़ोन और कैंसर की कुछ दवाओं में रेट कम किया गया है। ये एक अच्छा है, सरकार का अच्छा फैसला है कि जो कैंसर की दवाएं हैं उसका रेट कम किया गया है। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। एक फ़ायदा है कि जो मुद्रा योजना के तहत जो भी बेरोजगार लोन लेना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, उसमें रकम बढ़ा के 20 लाख कर दी गई है। तो मुद्रा योजना के तहत जो भी लोन लेता है उसको 20 लाख तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि हाँ, ये बजट सत्र आपके फ़ायदे का है कि नहीं। धन्यवाद।